कुल की प्रतिष्ठा भी सद्व्यवहार और विनम्रता से होती है, रुतबा और रुआब दिखाने से नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं भूमिजा समृद्ध विचार से। जी हाँ दोस्तों, अभी-अभी जो मैंने लाइनें बोली हैं, ये मेरे बहुत ही पसंदीदा लेखक यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे सबसे पसंदीदा लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की लाइनें हैं। और जहाँ तक उनकी ये लाइनें हैं, सिर्फ़ कागज़ पर ही नहीं, ये वास्तविक जीवन में उतनी ही यथार्थ हैं। मुझे भी लगता है या फिर आप सभी को लगता होगा कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो सज्जन है या फिर वो मर्यादित रहता है या फिर वो अपनी विनम्रता से बात करता है किसी से या फिर वो अपने व्यवहार में बहुत विनम्र है और बहुत ही दूसरों के प्रति जो है वो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है, तो हम सबसे पहले उसके कुल, उसके ख़ानदान को ही बोलते हैं कि ये किस कुल का व्यक्ति है जो इतना विनम्र है। इसके माता-पिता ने कैसे संस्कार दिए हैं या फिर इसके पूर्वजों का संस्कार इसके अंदर आया हुआ है। तो जो भी चीज़ें हम बाहर से या फिर अंदर से व्यक्त करते हैं, उसका सीधा-सीधा प्रभाव हमारे कुल, हमारे ख़ानदान की प्रतिष्ठा पर जाता है। जहाँ तक आप लोगों को पता ही है, कोई व्यक्ति बहुत ही अगर बदतमीज़ मान लीजिए या फिर वो अच्छा व्यक्ति नहीं होता या फिर वो घाती व्यक्ति होता है या फिर वो गिरा नीच इंसान होता है, तो लोग कहते हैं कि किस खानदान से हो या फिर अपने बाप दादाओं का नाम डुबो रहे हो। लेकिन यदि वहीं वो व्यक्ति सराहनीय कार्य करता है, अंदर से बाहर से वो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, कर्तव्यपरायण होता है या फिर वो अपने व्यवहार से व्यक्त करता है कि वो कैसा व्यक्ति है, तो इसके लिए भी उसके कुल, उसके खानदान को ही बोला जाता है कि ये किसकी परवरिश है। इसलिए यदि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कुल ख़ानदान का जो गौरव है या फिर हमारे ख़ानदान की जो उपलब्धियां हैं, वो हमारी वजह से कहीं धूमिल ना पड़े। इसलिए हर जगह विनम्रता और सद्व्यवहारता से हमें अपने व्यवहार को करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी कही बातें हैं या फिर लिखी बातें हैं, यदि एक भी बातों का हम पालन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।